दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब मौत आपके सामने खड़ी हो और मदद के लिए कोई भी ना हो, तब इंसान के अंदर का असली चेहरा बाहर आता है। आज हम आपको बॉलीवुड की किसी मसाला फिल्म की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी लेकर आए हैं, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इंसान वाकई कभी हारता है। आज की कहानी है मार्क की, एक ऐसा विदेशी मुसाफिर जो सिर्फ एडवेंचर की तलाश में निकला था, लेकिन किस्मत उसे मौत के एक ऐसे टापू पर ले गई जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। 15 हफ्ते यानी पूरे 105 दिन, और इन 105 दिनों की जंग का फैसला होने वाला था सिर्फ आखिरी 15 मिनट में। किस्सा शुरू होता है जब मार्क अपनी छोटी सी बोट लेकर गहरे समुद्र के लहरों को नापने निकलता है। मौसम सुहाना था, लेकिन समुद्र की फितरत कब बदल जाए कोई नहीं जानता। अचानक आसमान काला पड़ गया और लहरें पहाड़ जैसी ऊंची होने लगी। मार्क की नाव खिलौने की तरह बिखर गई। जब घंटों बाद उसे होश आया तो उसके चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और पैरों के नीचे एक वीरान टापू की तपती रेत। उसके पास ना मोबाइल था, ना रेडियो और ना ही कोई हथियार। शुरुआत के 3 दिन मार्क सिर्फ रोते हुए समुद्र की ओर देखता रहा, लेकिन भूख और प्यास ने उसे एहसास कराया कि अगर लड़ना नहीं सीखा तो ये टापू ही उसकी कब्र बन जाएगा। मार्क ने समुद्र के किनारे पड़े मलबे और ताड़ के बड़े बड़े पत्तों को इकट्ठा किया। उसने अपनी झोपड़ी ऐसी जगह बनाई जहां से समुद्र पर नजर रखी जा सके। रात की ठंड हड्डियों को कपा देती थी, इसलिए उसने पत्थरों को घंटों घिसकर आग जलाना सीखा। वो पहले रात जब आग की लपटें उठी, मार्क के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो शायद उसे करोड़ों की दौलत पाकर भी ना मिलती। पेट भरने के लिए उसने अपनी शर्ट के धागों और नुकीली लकड़ी से एक देसी भाला बनाया। घंटों पानी में खामोश खड़े रहकर वो मछलियों का शिकार करता। कई बार हाथ खाली रहते तो वो समुद्र किनारे कछुओं के अंडे ढूंढता। लेकिन दोस्तों, उस टापू पर खतरा सिर्फ भूख नहीं थी। जैसे जैसे सूरज ढलता, वो खूबसूरत टापू एक डरावने जंगल में बदल जाता। रात के सन्नाटे में मार्क को झाड़ियों के पीछे सरसराहट और अजीब सी गुर्राहट सुनाई देती। कई बार जंगली जानवरों ने उसके कैंप पर हमला करने की कोशिश की। मार्क पूरी रात जलती हुई लकड़ी लेकर जागता रहता। उसे समझ आ गया था कि अगर यहाँ जिंदा रहने के लिए उसे सिर्फ शिकारी ही नहीं बल्कि एक योद्धा बनना होगा। 8वें हफ्ते तक आते आते मार्क का शरीर जवाब देने लगा था। अनजाने में एक जहरीला फल खाने की वजह से उसे जानलेवा इन्फेक्शन हो गया था। उस बिरहन टापू पर न कोई डॉक्टर था, न कोई दवा। 3 दिनों तक मार्क तेज बुखार में अपनी झोपड़ी में पड़ा रहा। उसकी हालत ऐसी थी कि वो पानी के लिए हाथ भी नहीं उठा पा रहा था। मौत उसे छूकर गुजरी थी, लेकिन शायद उसका वक्त अभी नहीं आया था। नारियल पानी और अपनी इच्छा शक्ति के दम पर उसने इस बीमारी को भी मात दे दी। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन वो खामोशी थी। मार्क खुद को पागल होने से बचाने के लिए पत्थरों से बातें करता। उसने एक बड़े पत्थर पर लकड़ी के कोयले से लकीरें खींचकर अपना कैलेंडर बनाया। जब भी वो टूटने लगता, वो अपनी फटी हुई जेब से अपने परिवार की वो पुरानी धुंधली फोटो निकालता। वो फोटो उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो रेत पर अपनी बेटी का नाम लिखता और खुद से वादा करता कि वो उसे फिर से गले जरूर लगाएगा। 15 हफ्ते बीत चुके थे। मार्क अब इंसान से ज्यादा एक आदिवासी नजर आने लगा था। 105वें दिन की वो शाम, मार्क को क्षितिज पर एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। एक बड़ा रेस्क्यू शिप। मार्क के पास उसे अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए केवल 15 मिनट थे। अगर वो जहाज उस मोड़ को पार कर जाता तो शायद मार्क कभी वापस नहीं लौट पाता। मार्क पागलों की तरह भागा। उसने सूखे मलबे के ढेर में आग लगाई। हवा तेज थी, धुआं बिखर रहा था, जहाज दूर जा रहा था। मार्क ने अपनी शर्ट उतारी, उसे मसाल बनाया और एक ऊंचे टीले पर चढ़कर चीखने लगा। उसकी आवाज लहरों के शोर में दब रही थी, लेकिन उसकी रूह चिल्ला रही थी। और तभी जहाज से एक सर्च लाइट मार्क की तरफ घूमी। वो 15 मिनट मार्क की जिंदगी के सबसे लंबे मिनट थे। जब मार्क को जहाज पर चढ़ाया गया तो वो बच्चों की तरह रो पड़ा। 15 हफ्ते की जंग आखिरकार खत्म हुई। डॉक्टर ने जब उसे देखा तो वो दंग थे कि इतने मानसिक और शारीरिक दबाव के बावजूद वो जिंदा कैसे रहा। मार्क की ये कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके पास लड़ने का जज्बा है तो कुदरत भी आपके सामने झुक जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मार्क की रोंगटे खड़े कर देने वाली सर्वाइवल स्टोरी? अगर आप भी मानते हैं कि हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं,
तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।